तो वहीं अमेरिकी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और इस दौरान कर्नाटक सीएम ने कहा कि एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में बेंगलुरु सबसे आगे रहा है और यहां विमान के पुर्जों के निर्माण की योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में अमेरिका को अपना वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु में खोलना चाहिए। तो रक्षा उपकरणों को लेकर आयातक रहा भारत अब निर्यातक देशों की श्रेणी में खड़ा होता जा रहा है। एलसीए तेजस को लेकर भी दो देशों से बातचीत फाइनल स्टेज पर है और इसी को लेकर भारत 24 के एडिटर साउथ प्रमोद राघवन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन अनंत कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मेरे साथ इस समय एचएल के चेयरमैन श्री अनंत कृष्ण साहब। अनंत जी, मेरा पहला सवाल यह है कि एचएल इस समय कहां पर खड़ा, आत्मनिर्भर भारत है, कितने ऑर्डर्स हैं आपके पास और किन किन देशों से बातचीत चली, चाहे LFT-52 में हो, तेजस में हो, एलसीयू में, किसी भी में? All the orders, I mean the recent orders what we have got is all part of the indigenous design and developed programs. 83 LCA contract which we have got, then subsequently your present order which we are going to on SCT-40 and then subsequently on LUH, all these are going to be as part of the Atmanirbhar Bharat. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, HLFT-42 पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है, हनुमान जी की आकृति उस पर आ गई है, अब वो कब तक हम देख पाएंगे और एक IMRH वो भी कब तक सामने होगा, उसका डिजाइन तो डिस्प्ले हो गया है? No, IMRH, yes, we are taking it up and that it will take time. We are into the design development stage. It will come through now. We will, I mean, it is progressing in the way it has to progress and we are confident that we will be able to. What about HLFT-42? HLFT-42, we have just initiated the concept design and now that program will be taken up, design development program will be taken up and we will make good progress in the next 3 years to come. सर, अर्जेंटीना और मलेशिया पे जो फाइनल बात हो रही है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, कि उस पे ऑर्डर मलेशिया और अर्जेंटीना में किस पोजीशन पे है अभी, क्या कहां तक बात पहुंची? No, it is at the discussion stage. We have not still firmed it up. Once we get to know, we will get. और उधर एलएसी पर अपनी जमीनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने के साथ साथ अब भारतीय सेना अपनी एविएशन ब्रिगेड की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रही है और इसके लिए भारतीय सेना की एविएशन विंग एलसीएच के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे के इंडक्शन की तैयारियों में भी जुटी है। देश में बने प्रचंड के साथ अब अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर से आसमानी ताकत को बढ़ाने के लिए सेना अपने पायलट्स और टेक्निकल ग्रुप मेंबर्स को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खासियत बता रहे हैं भारत 24 के एडिटर साउथ प्रमोद राघवन। आइए सुनते हैं। 24 के कैमरे पर अब आपको मैं एक दिखाना जा रहा हूं अपाचे हेलीकॉप्टर। आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन अपाचे एक कितना छोटा सा नाम है लेकिन उतना ही खतरनाक है, बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। अमेरिका इसको बनाता है, जनरल इलेक्ट्रिक का इसका इंजन है और मैं आपको बता दूं इसकी सबसे बड़ी खूबी जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं वो ये इसका राडार है जो इसको पूरी तरीके से गाइड करता है कि कहां पर दुश्मन है, कहां पर से उसका पीछा हो रहा है या कहां से बच के निकलना है। और सबसे बड़ी बात इसका फ्रंट देखिए, बिल्कुल इस तरीके से लगेगा, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों बनाया गया। फ्रंट में ये जो है ये सेंसर है, सेंसर की मदद से ये रात को भी उड़ सकता है, रात को भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और इसकी एक और खूबी मैं दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसके कैमरे लगे हुए, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कैमरे लगे हैं और ठीक कैमरे की देखिए साइड में कैमरे है, राइट में कैमरे है, चारों तरफ ये हेलीकॉप्टर, अंदर जो गनर बैठा हुआ है, जो पायलट बैठा हुआ है, वो ये देख सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के चारों तरफ क्या हो रहा है, टारगेट कहां पर है, कौन कहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं। राडार उसको मदद करता है, साथ में कैमरा इसको डिस्प्ले में दिखाता है। देखिए नीचे गनर देखिए, ये जो गन्स लगी है 1600 राउंड जो है इस पे फायर एक साथ कर सकते हैं। और मिसाइल्स देखिए, ये दूसरी बात एक और चीज दिखाऊंगा, ये जो बड़ा सा भाग देख रहे हैं आप, एक मिसाइल जैसा दिख रहा है, वो मिसाइल नहीं है, वो एक्चुअली में टैंक है। ये दोनों तरफ टैंक लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी एक जानकारी भी दूं कि भारत के पास इस समय 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और ये रात दिन अपने काम पे लगे हुए हैं। कहीं भी चंद सेकंड में उड़ता है, चंद सेकंड में लैंड होता है और आगे पीछे इसकी कई खूबियां है कि जितना ये आगे जा सकता है, मल्टी रोल कर सकता है, पीछे जा सकता है और ये खूबियां इसको बेहद खतरनाक बनाती है। एक बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर जो कि
भारत के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो जिस तरीके से ज़रूरत है भारत की, उस ज़रूरत को पूरी तरीके से ये हेलीकॉप्टर पूरा करता है। अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे, और भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ये अंग भी है। कैमरामैन मोहित के साथ प्रमोद राघवन, भारत 24, यलहंका एयरबेस, बेंगलुरु। और उधर तमिलनाडु के कोयंबटूर में इंजीनियरिंग छात्र और प्रवासी मजदूरों के बीच हंगामा हो गया, मारपीट की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि ये विवाद एक निजी कॉलेज में खाना जब बांटा जा रहा था उस दौरान हुआ। खाने के बंटवारे को देखकर ही ये पूरा विवाद हुआ। पहले खाने को लेकर मामूली विवाद हुआ, फिर देखते ही देखते हाथापाई और भाग दौड़ तक ये मामला पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र और मजदूर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। मामला सोमवार का बताया जा रहा है। मारपीट और हंगामे का ये विजुअल अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।